ये कहानी शुरू होती है शिमलापुर गांव से। शिमलापुर नामक एक गांव था जिसमें एक किसान रहता था। उसकी एक पत्नी थी और उसका एक बेटा भी था। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत ही खुश रहता था। उसी गांव में एक कंजूस जमींदार भी रहता था। वो लोगों की मदद तो किया करता था, लेकिन उसका पैसा अगर कोई वक्त पर नहीं लौटाता तो वो गरीब किसानों की जमीनें छीन लिया करता था। सोहन के साथ भी ऐसा हुआ। सोहन ने ध्यानचंद जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन पैसे वक्त पर न लौटाने की वजह से जमींदार अपने पैसे मांगने के लिए सोहन के घर पर आ जाता है। अरे सोहन, तुमने मुझसे पैसे लेकर वायदा किया था और उस वायदे पर तुमने पैसे नहीं लौटाए। तो अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। पैसे लौटा दो वरना मैं तुम्हारी जमीन अपने नाम करा लेता हूँ। अरे सेठ जी, अगर आप मेरी जमीन अपने नाम करा लोगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मेरे पास एक ही जमीन का टुकड़ा है। अगर ये आप अपने नाम करा लोगे तो मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे करूंगा? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। सेठ जी, कृपया करके मुझे कुछ और समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। अरे नहीं सोहन, मैं तुझे और समय नहीं दे सकता। मैं तुझे पहले ही बहुत समय दे चुका हूँ और मेरा उसूल है कि मेरे बताए हुए समय पर जो पैसा नहीं लौटाता, फिर चाहे वो कोई भी हो, मैं उसकी जमीन अपने नाम करा लेता हूँ। ध्यानचंद सोहन की जमीन अपने नाम करा लेता है और उसकी एक भी नहीं सुनता। सोहन दुख भरे मन से बाहर टहलने के लिए चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं और वो उससे कहते हैं, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम मुझे दुखी लग रहे हो। क्या हुआ? कोई बात है क्या? साधु की ये बात सुनकर श्यामू अपनी सारी दुख भरी कहानी उन्हें सुना देता है। मेरे पास कुछ जमीन थी जो जमींदार ने जबरदस्ती अपने नाम करा ली। अब मेरे घर के पास कुछ ही जमीन बाकी है। भला इस थोड़ी सी जमीन से मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? बेटा, तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हें कुछ जादुई आम के बीज देता हूँ जिससे उसके पेड़ जल्द ही उगाएंगे और तुम उन्हें बेच के बहुत जल्द अमीर हो जाओगे और अपने परिवार का गुजारा भी कर पाओगे। श्यामू साधु से बीज लेकर घर के पास वाली जमीन में लगा देता है और फिर वो अगली सुबह उठकर देखता है कि उसके पेड़ों पर सोने के फल लगे हुए हैं। श्यामू ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो पेड़ पर से कुछ सोने के आम तोड़ लेता है और वो आमों को बेचकर बहुत अमीर हो जाता है, जिससे उनके परिवार का गुजारा बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगता है। श्यामू ने कभी सोने के आमों के प्रति लालच नहीं दिखाया। जितनी उसे आमों की जरूरत पड़ती थी वो उतने तोड़ लेता था और उनसे वो गरीबों की भी मदद किया करता था। और फिर इसी तरह श्यामू अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगता है।